फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व जी एट टी। जी ये तो सानिया नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें ग्रेडियंट चाहिए जी और क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। जैसे ये हमारे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस 72 ओवर x टू रेस पावर 4। तो इसमें हमारे पास पॉइंट उसने दे दिया है आपको, कौन से वाला, 2 और 8। इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा सानिया, एड एक्स। लेकिन जो dy/dx होता है वो हमें स्टेशनरी नहीं देता मतलब। नहीं नहीं, वो इज इक्वल्स टू 0 हो तो स्टेशनरी पॉइंट होता है ना। ग्रेडियंट वैसे तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ ठीक द है टेंजेंट टू द कर्व। ठीक तो है। अब आप इसमें जब 2 पुट करोगे तो 1/2 इंटू 2 प्लस 72 ओवर 2 रेस टू पावर वट 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 72 ओवर 16। तो इसको जरा करिएगा सानिया, कितना आता है ये, तो करेंगे 11/2 11/2। 5.5। 11/2 ये ग्रेडियंट आ गया। जी तो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है। तो इसकी फिर इक्वेशन निकाल लेंगे बस, वो जो y-y1 वाली हाँ होती तो है। इसका नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मल का इसका नॉर्मल ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल। -2/11। जी और ये पॉइंट है हमारे पास 2 और 8। जी तो y-y1 इज 8 जी इक्वल्स टू -2/11 इंटू x-x1। तो ये हो जाएगा 11y-88 जी वट -2x प्लस 4। और ये 11y इज इक्वल्स टू वट -2x प्लस 92। ठीक है, ये हमारे जी पास तो ये इसका जो है ये, ठीक है इज इट ओके। ठीक है। जी सर मैं फाइंड इसकी स्क्रीनशॉट ले लूँ। सेकंड स्क्रीन। पार्ट हो गया था इसका, जी सर वो कर लिया था मैंने। उसमें क्या किया आपने। इंटीग्रेशन। हाँ जी, उसमें आपने इंटीग्रेट करना है इसको, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जी ये आपका जो है ये पार्ट हो जाएगा। जी ठीक। और सर मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लूँ। जी जी आप ले लें प्लीज। मुश्किल वाला काम आपने कर लिया और आसान में आप फंस गए, देखें, है ना। सर वो इस तरह फ्लो फ्लो में चल रही थी तो हो सकता है उसमें गलत कर दिया हो। अच्छा अच्छा। तो ये वाला हो गया, ये शेडेड रीजन वाला। जी ये वाला कर लिया था। देखा ना, मुश्किल क्वेश्चन आपने कर लिया। हाँ, जी साइमल्टेनियसली सॉल्व किया आपने, पहले आपने उसमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, वो लिमिट्स आ गई, ठीक है ना। जी तो अपर कर्व में से लोअर कर्व को माइनस करके जी हमारे ऑफ द शेडेड रीजन एक्स आ एक्सिस के साथ एरिया निकाल लिया उसका। गया। जी 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 जी। जी अच्छा, फिर कौन सा क्वेश्चन है और मैंने आपको भेजे हुए हैं। ये हो गया। अच्छा, इसका बी पार्ट भी नहीं हुआ है ना। अ, जी सर। चलो इसको भी जरा। सर इसका ना बी पार्ट मैंने किया था, अब उसमें ग्रेडियंट तो मैंने दिखा दिया था कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आ रहा है। मैंने आपसे ये पूछना था कि ग्रेडियंट के अलावा कोई चीज़ होती है जिसे आप वेरीफाई करते हो, कि सिर्फ ग्रेडियंट दिखा देना होता है। Verify that the line AB is normal to the curve at point A। तो मतलब आपने AB का ग्रेडियंट लेना है, जी और जब आपने कर्व को डिफरेंशिएट किया और उसमें A पर x की वैल्यू पुट की 1/1/2, जी और उसका जो ग्रेडियंट आएगा उसका आपने जब नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है तो वो एग्जैक्टली वही आना चाहिए जो ए बी का ग्रेडियंट है। तो वो प्रूफ हो जाएगा कि यस लाइन इज द नॉर्मल इज पैरेलल टू व्हाट ए बी। तो फिर उसका वही जो है वो उसका नॉर्मल का ग्रेडियंट होगा।
वो नॉर्मल। मतलब इसके अंदर बस वो जो ग्रेडियंट्स दो हम लोग निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 आना चाहिए इन पर आंसर। जी 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 बस ग्रेडियंट की जरूरत होती है इसमें, और कोई जी चीज नहीं दिखानी होती। जी ठीक जी है, बिल्कुल। इसका ये आपसे पूछना था। और सी पार्ट कर लिया है सानिया? जी सर, इसका सी हो पार्ट में गया। क्या, सी पार्ट में आपने कैसे किया है इसको, सी पार्ट में? अपर जो लाइन वाला है ना, अपर कर्व में से माइनस कर दी लाइन। लाइन को माइनस किया है, लाइन को माइनस जी, किया है। नहीं जो ट्रेपीजियम का है, ट्रेपीजियम। हाँ, आपने ट्रेपीजियम को माइनस करना है। जी, लाइन को भी कर सकते हैं, लेकिन वो लाइन वाला वो काम लंबा हो ट्रेपीजियम जाएगा। ज्यादा इजी हो जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप जी ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा करके उसको आप करेंगे। जी। ठीक है। और और मैंने आपको भेजा हुआ है। ये वाला, ये तो सारे टिक किए हुए हैं आपने। अम, इसका ये जो ये सी पार्ट, पार्ट में ये वाला है। अच्छा एक मिनट में अंदर आए इसको। अच्छा जी। जी सानिया, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, सेकंड पार्ट भी हो गया। फाइंड द एक्स जी कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ के। ठीक। जी लेकिन इसको अगला पार्ट करने के लिए हमें पिछला जो है वो समझना ही पड़ेगा, या अब यहाँ पे करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। वो कहता है गिवन दैट के इज इक्वल्स टू 10.5, तो डीवाई बाई डी एक्स आपने कितना निकालना है बड़ा? मैं देखती हूँ सर इसका आंसर बुक में से। तो प्लीज बताइएगा। जी डीवाई बाई डी एक्स आपने निकाला है, इसकी डिफरेंशिएशन याद है कैसे मैंने बताई थी? आप जरा देख लें, अगर आपने किया भी हुआ है तो फिर भी आप देख लें। जी जी ये अब जब डिफरेंशिएट करोगे ना, के टाइम्स, जब भी स्क्वायर रूट का आएगा, तो मैंने बताया हुआ है, शायद आपको याद ना हो, क्या 1/2 लगाएं, जी और ये सारा जो फंक्शन है ना, ये स्क्वायर रूट वाला, इसको जी आप नीचे ले जाएं। 4x+1 का स्क्वायर रूट, और इसका फर्दर डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा? 4x+1 का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा? 4। 4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। -x का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1। और ये 2 2 4, और 5 जी डेरिवेटिव जो है वो एंड पे 0 हो जाएगा। बात समझ? ठीक है। क्या करना ठीक है है सर। नेक्स्ट टाइम जब भी देखो स्क्वायर रूट वाले बड़े क्वेश्चंस आएंगे आपको डिफरेंशिएशन, जी जैसे ये y है ना, तो आपने क्या करना, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x है। इसको जब डिफरेंशिएट करना है तो 1/2 लगाना है, और स्क्वायर रूट को साथ आपने नीचे सीधा ले जाना नीचे। ठीक है। कोई इसमें वो आप माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है, हो ये अमल एंड पे वैसे ही है ये। जैसे y इज इक्वल्स टू वट x+1 है, तो इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो dy/dx जी वट 1/2 लगाएं, और x जी प्लस वन का स्क्वायर रूट जो है वो ये नीचे आ जाएगा, ऐसे लाइक दिस। आगे समझ बात? जी जैसे एक और देख लेते हैं, कि जब x के अलावा, ये तो x है ना, x जी के अलावा कुछ हो हमारे पास लाइक दिस, y इक्वल्स टू व्हाट, जैसे 5 - 6x का स्क्वायर रूट हो, तो जी। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे dy/dx, तो 1/2 1/2 लगाएं। नीचे ले 5 जाएंगे। -6x का स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में ले जाएं। रूट पर मल्टीप्लाई बाय -6 कर देंगे। हाँ जी, वेरी गुड, हो गया है ना? जी तो ये 2 3 6। जी। -3 बाय उसको लिख देंगे फिर। देखें, आपको तो मैथ्स की समझ ही अब आना शुरू हुई है, और अब आप कह रही हैं मैं छोड़ देनी है।
सर हाँ? बस मुझे ना मैथ्स से डर लगता है। जो डर गया वो मर गया, सीधी सी बात है। हैं? आप पढ़ के जाएं, मैं तो आपको जी। एडवाइस। तो इस तरह से आप इसको जो है ना वो सिंप्लीफाई इस तरह से करें, ठीक है ना। जी। तो ये हमने जो है वो निकाला है, ये dy बाई डी एक्स। तो अब ये सिंप्लीफाई होकर के क्या आएगा हमारे पास, टू के सर ओवर 4x +1 प्लस का 1 का स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल्स टू dy बाय dx। dx, ठीक है जी। जी। अब सर इस इसका एक्स कोऑर्डिनेट का आंसर बता दूं? एक मिनट सिर्फ मुझे देखने दें, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व एट दिस। तो ये जी। स्टेशनरी पॉइंट पर ये आ जाएगा हमारे पास, तो dy/dx इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। 2k ओवर 4x प्लस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 1। जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x प्लस जी। 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2k। जी। स्क्वायर ले लें बोथ साइड्स पर, 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 4k का स्क्वायर, 4k स्क्वायर। और ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू व्हाट, 4k स्क्वायर माइनस 1। और x इज इक्वल्स टू व्हाट, 4k स्क्वायर माइनस 1 ओवर 4, यही निकाला है। जी। जी सर यही आया हुआ है। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ठीक है। अब आगे वो कहता है गिवन दैट k is equals to 10.5, find the equation of the normal to the curve at the point where the tangent to the curve makes the angle this। तो ये उसने एंगल दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। जी। तो ये सानिया, मैं तो ये पढ़ाता हूँ बच्चों को कि एंगल ऑफ अ लाइन विद एक्स एक्सिस, जी। ये एंगल बिटवीन टू लाइंस का आपने फार्मूला पढ़ा है प्रोबेबली कहीं। तो एक्स एक्सिस के साथ जब भी आपने एंगल निकालना है ना, तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, उसको आप ग्रेडियंट को tan थीटा के इक्वल कर दें। ठीक हो गई बात, क्यों बोला। ये देखें, हमारे पास जो ग्रेडियंट होता है वो कैसे निकालते हैं आप, राइज ओवर, रन। ऐसे ही है। तो इसकी जो बेस और हाइट होती है वो इसका राइज हाँ, ओवर रन होता है। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा। ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज व्हाट, राइज ओवर रन। जी। और दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, m। तो ठीक है। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, m आ m। जाएगा बस, ठीक है। जी। और मतलब ग्रेडियंट निकालने का एक तो तरीका ये है y2 - y1 ओवर x2 - x1 का स्क्वायर। दूसरा जी। तरीका है कि आप dy बाई डी एक्स से निकाल लें। जी। तीसरा है कि इक्वेशन दी हो तो हम y को सब्जेक्ट बनाकर ग्रेडियंट निकाल लें। और चौथा तरीका ये है कि हमारे पास ग्रेडियंट हो या एंगल हो तो आप उसको ग्रेडियंट के इक्वल कर दें। बात समझ आ गई। ये फिर से समझा दूं? देखिए, अगर हमारे पास एंगल हो ना, जी। आप उसका tan ले लें तो वो भी ग्रेडियंट आ जाएगा हमारे पास, मतलब m इज इक्वल्स टू व्हाट। एंगल हमेशा विद द एक्स एक्सिस होगा। जी, एंगल हमेशा विद द एक्स एक्सिस होगा, ये अगर बात। वाई एक्सिस होगा तो फिर उसको कर तो वो सकते फिर हैं। 90 में से माइनस कर देंगे। ठीक है। अगर फॉर इंस्टेंस उसने आपको जो है ना वो कहता है ग्रेडियंट निकालें आप इस लाइन का, जिसका ये ग्रेडियंट हमारे पास जो है वो ये एंगल दिया है उसने 30 डिग्री फॉर इंस्टेंस। जी। तो आप 90 में से माइनस करो तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। और जी। आप इसको tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट करके इज इक्वल्स टू व्हाट क्या कर देंगे, ये किसके इक्वल है, ये tan थीटा। ठीक और है। अगर इसने विद द वाई एक्सिस दिया हुआ है तो इसको हम लोग फिर विद द एक्स एक्सिस वाले एंगल के जी साथ ले जी, वो लेंगे। विद द एक्स एक्सिस जो है वो tan थीटा के इक्वल होगा। ठीक है। ठीक तो है सर। यहाँ से ये हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। जी। अब आप दोबारा से इस पर क्वेश्चन पर आएंगे, उसने कहा हुआ tan इनवर्स एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, tan इनवर्स 2, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना दिया हुआ उसने, तो tan इन। इसका ग्रेडियंट 2 है। हाँ जी, तो ये tan वापस चला जाएगा, tan जी। थीटा इज इक्वल्स टू 2 और दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। आगे समझ जी। बात। जी। और अब जब ये ग्रेडियंट हमारे पास आ जाएगा तो उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पॉइंट।
अब जब ये हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट 2 आ जाएगा तो पॉइंट भी तो हमें, ये हमारे पास ग्रेडियंट किसका आ जाएगा? टेंजेंट का ग्रेडियंट आ जाएगा। जी। तो ये dy बाई dx के इक्वल कर देंगे इसको। ये आपने निकाला ना ठीक है। ऊपर, ये dy ठीक बाई है। dx, ये हमारे पास ये जी। ये हमारे पास dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। इसमें k की उसने वैल्यू दी हुई है आपको, तो कितनी के है? की वैल्यू इधर से निकल। 10.5। k is equals to what? 10.5 dy बाई dx ठीक is है। equals to what? 2। तो इसमें 2 पुट करें, तो इसमें जब 2k पुट करोगे तो 2 इंटू 10.5 इज वट, कितना हो जाएगा ये? 21 हाँ, जी। ओवर 4x प्लस 1 का स्क्वायर रूट जी। -1। ठीक हो गया। ये 1 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल्स टू 21 ओवर जी। 4x प्लस 1 का स्क्वायर रूट। फिर 3 इज इक्वल टू 7, 1 इज इक्वल टू 7 लिख सकते हैं इसको। हाँ जी, ये हमारे पास 7 हो गया। तो 4x प्लस 1 का स्क्वायर रूट जी। इक्वल्स टू 7। 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 49। जी। 4x is equals to what? 48 और x is equals to 12। what? 12। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक अब है। ये देखें x ये 4 मार्क्स का पार्ट है, हमें इसके अगेंस्ट y की वैल्यू भी चाहिए। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें हम इसकी वैल्यू। अच्छा, फिर इसको आगे बिल्कुल नॉर्मल की तरह ही सॉल्व करेंगे कि जी पॉइंट जी ले जी लिया और जी ग्रेडियंट का जी नेगेटिव रेसिप्रोकल ले जी लिया। जी जी जी। ठीक है। तो इस तरह कंप्लीट कर ही लेते हैं सारी। जी। y is equals to what? 10.5 जी। इनटू, ये किसके इक्वल हुआ ये देखें। सब्सटीट्यूशन का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हम जरूरी नहीं है कि यहाँ पर x की वैल्यू ही पुट करें, हम 4x जी। प्लस 1 का स्क्वायर रूट पूरी वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। जी। कितनी है ये? 7। 7 माइनस x की जगह पर 12 पुट कर देते हैं प्लस 5। आप इस तरह से स्मार्टली जो है ना वर्क करें। जी। ठीक है। फिर 66.5 आ रहा है। टोटल आंसर 66.5 आ जाएगा। जी। ये हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो पॉइंट हो गया हमारे पास 12 और 66.5, ये पॉइंट हो जाएगा। और नॉर्मल का ग्रेडियंट कितना आ जाएगा? उसके नेगेटिव रेसिप्रोकल कर ये देंगे। -1/2। ठीक इसमें है। वैल्यू पुट कर देंगे y माइनस y1 is equals to m into x minus x1। इज दैट क्लियर? जी। ये हमारे पास ही आ जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है। सर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ। सॉरी, ये रहा। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये वाला। जी। अच्छा जी, हाँ जी सानी, 65। जी सर। अब ये देखें ना, इसमें बहुत ज्यादा आपके पेपर में क्वेश्चंस जब इन टर्म्स ऑफ के आता है ना, उसमें प्रॉब्लम है बच्चों जी। को। और मेंटल मैथ्स जब तक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है ना? तो उसने जी कहता है द कर्व हैज इक्वेशन दिस, और उसका उसने ये f डैश ऑफ x दिया हुआ है, मतलब ये dy बाय dx दिया हुआ है उसने आपको। सर ये उसने 2 दफा डैश डाला हुआ है तो उसका 2 दफा डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ, मतलब उसका सेकंड डेरिवेटिव उसने दिया होगा ना।
ठीक है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स का मतलब ये होगा 1/2x प्लस के रेज टू पावर व्हाट, -2 -1 प्लस के रेज टू पावर व्हाट, -2, where k is the constant. The curve has minimum point at x is equals to 2. x को 2 पुट कर देंगे। मतलब क्या है, when at x is equals to 2, तो मिनिमम पॉइंट का मतलब क्या आएगा, dy by dx x is 0। इक्वल्स टू व्हाट, 0 हो जाएगा। जी। ठीक हो गया। कहता है फाइंड f डबल डैश ऑफ x in terms of k and x and hence find the set of values of k ओके। वो कहता है कि जी के की फिर आप सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स निकालें। ठीक है। सर मुझे ना इसमें ये समझ नहीं थी आ रही कि ये जो इन्फॉर्मेशन इसने दी हुई है कि x इक्वल से 2 है पर dy बाई dx इक्वल से 0 है, उधर से तो हम लोग k को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो जो डेरिवेटिव उसको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए उसको इन टर्म्स ऑफ k एंड x पहले सॉल्व करेंगे कि पहले इसको ढूंढेंगे, मतलब जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। पहले तो हम पहले उसका उसने कहा ना कि जी फाइंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स, पहले तो जी ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव पावर पहले आ जाएगी, जी पावर में से 1 लेस तो करो माइनस हो जाएगा तो -3 हो जाएगी, और इसका 1/2 फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा। जी इस 2 को इस 2 से काट दें, जी। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा सानी, इसका +2 करेंगे, 1 + k -3 होल हो जाएगा +0। +0। 0 भला क्यों? अच्छा ये कांस्टेंट है k क्योंकि हाँ कांस्टेंट है, ठीक हाँ है। हाँ, समझ आ गई जी बात। समझ आ गई है। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये 2 2 से कट गया, हम इसको यूं लिख लें ये। तो उसने कहा है कि हैज मिनिमम पॉइंट एट x इक्वल्स टू 2, मींस उसका सेकंड डेरिवेटिव जो है दैट विल बी व्हाट, लेसर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। मिनिमम पॉइंट होगा तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, और मैक्सिमम हो तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो मींस 1/2 x प्लस k रेज टू पावर व्हाट, -3 इज ग्रेटर देन 0। ये माइनस को जब हम इधर ट्रांसमिट करेंगे तो 1/2 x प्लस k रेज टू पावर व्हाट, -3 इज लेसर देन 0। फिर हम 1/2 इसका हम क्यूब रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 x प्लस k विल बी व्हाट, लेसर देन 0। और x इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस k इज लेसर देन 0, और मीन्स k इज लेसर देन व्हाट, -1। तो ये हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k आ जाएंगे। वैसे मुझे समझ तो आ गया, बस आप बता हाँ, रहे हैं कि वैसे है नहीं। अब सर आपने इसका अब आपने इसको जी इंटीग्रेट, जी इंटीग्रेट करेंगे it और is फिर now उसके given बाद that k is equal to 0, or the minimum point is जी this, find the value of find f of x। तो जब आप इसको इंटीग्रेट अब के बारे में इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास x जो है वो हमारे पास 2 है, k की वैल्यू उसने दे दी है, और y जो है वो 1/3 होल 1/2 है। तो इसमें हमने जब लगानी है तो इसमें +c वाली इंटीग्रेशन लगानी है। जी जी तो ये x y और k की वैल्यू को यूज करते हुए आपके पास जो है वो आ जाएगा क्या, वाई c आ जाएगा। सी तो ठीक c है वापस पुट करोगे तो हमारे पास जो है ना वो ये आ जाएगा। वाई, और फिर वाई को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ नहीं जाएगा। नहीं, डिफरेंशिएट नहीं, देखे ना वो तो, ये दोबारा उसने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व, तो इसी को यूज करना है, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट नहीं करना आपने। ठीक है ना। ये हमारे पास है, इसमें k की वैल्यू पुट करें -3, ये हमारे पास dy बाई dx दिया हुआ है। अच्छा dy बाई dx होगा ये, फिर हाँ, इसको इक्वल्स टू व्हाट, 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। और वहां से हमारे पास जो है वो दोबारा से अदर स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा ऑन द कर्व। ठीक है, और फिर उसका जो नेचर डिटरमाइन करनी है वो सेकंड डेरिवेटिव इसका ले हाँ, लेंगे सेकंड डेरिवेटिव जो और लिया फिर हुआ है से हमने, उसमें फिर अगेन
वो जो x की वैल्यू दूसरी आएगी, ये तो x इज इक्वल्स टू 2 वाली वैल्यू है ना, ये वाली। जी, तो ये दूसरी x इज वाली इक्वल्स वैल्यू का टू, हम लोग नेचर लिख लेंगे। जी 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 जी, दूसरी वाली वैल्यू आप यूज करके उसको आप ठीक है। उसमें d2y ओवर dx स्क्वायर में पुट करोगे तो वो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। बी पार्ट, फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमारे पास जो है वो उसने ऊपर आपसे मांगा है कि x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2 पर जो है ये कट कर रहा है, तो आप x इज इक्वल्स टू 1 पर p की वैल्यू निकाल लें और q की वैल्यू भी निकाल लें। ठीक है। जैसे भी x इज इक्वल्स टू 1 है, तो ये हाँ y वाली इक्वेशन में जाके 1 पुट करेंगे। हाँ जी, y वाली में 1 पुट करेंगे। ठीक है। और q के ऊपर 2 पुट करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ उसे जी। ट्रेपीजियम आ जाएगा, और फिर जो ये ट्रेपीजियम के एरिया में से माइनस करेंगे एरिया अंडर दी कर्व वाला। हाँ जी, ये जैसे हम 1 इसमें पुट करते हैं ना सारियाँ। तो ये जब एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है तो इसमें कोई स्क्वायर रूट वगैरह में फाइंड करनी होती है? नहीं, स्क्वायर रूट में जो वैल्यू आती है आपके पास 1 प्लस 2 ओवर 2 माइनस 1 इज 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? y इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 आ गई। ये 1 पर ये 3 हो गई है ना। जी। और q की क्या वैल्यू है, q पे क्या वैल्यू आएगी 2 जब पुट करेंगे तो? ये आई ट्रेपेजियम थिंक हो गया ना। 20/9। जी, पुट करें जरा, कितना आता है? 2 प्लस 2 ओवर 2 टू ज़र 4 9, तो ये हमारे पास 20/9 आ जाएगा है ना। जी। 20/9, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा? 1/2 लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 इंटू हाइट इज 1। तो जरा निकाल दीजिएगा प्लीज। 626/2, 26/4 है ना। जी। 13 सही ओवर 20/9 होगा। सॉरी 20/9। यस 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 20/9। दोबारा करिएगा जरा प्लीज। कितना? ये 47/18 आ रहा है। 47 बाय 18। 47/18, ये हमारे पास ये टोटल एरिया आ गया है ना। जी। उसमें कर्व को एरिया निकाल के उसको माइनस कर, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास जो है ना, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व और एक्स एक्सिस का क्या फार्मूला होता है वाला? लिमिट्स जो है वो x एक्सिस की लगा देते हैं। y से y dx 1 से लेकर के 2 तक, और जी। y की इक्वेशन हमारे पास क्या है? x प्लस। प्लस 2 टाइम्स, डिनोमिनेटर में हम डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन नहीं करते। सर मुझे ये वाली समझ नहीं आती कि ये जब जैसे x प्लस आ गया इसके साथ, हाँ, तो ये होल पावर वाली कैसे करते हैं फिर? नहीं, x वाले को तो अलग इंटीग्रेट करेंगे ना सानिया। जी। x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x 2/2। ओवर 2 प्लस 2 टाइम्स 2x माइनस 1 रेस टू पावर इसकी कितनी हो जाएगी? -1। ओवर -1, और इसका फर्दर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये 2 लेकर डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। लिमिट्स 1 से लेकर के 2 तक। 2 तो को लिमिट्स, डिवाइड कर देंगे इसके अंदर। सॉरी 2 को फिर डिवाइड कर देंगे। 2 कौन से को? हाँ जी, फर्दर डेरिवेटिव लेके डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन में फर्दर डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मतलब जब भी ये होल पावर आएगी तो उसमें हम लोग हाँ फर्दर डेरिवेटिव लेके उसको डिवाइड कर देंगे। हाँ, बट नॉट ऑल टाइम्स। वो हम फर्दर डेरिवेटिव कब लेते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप जरा प्लीज देखिएगा, ये कब कब आप पावर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पावर रूल जो हमने अप्लाई किया है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पावर रूल। पावर। ये पावर में, होल पावर पे होता है। हाँ जी, होल पावर पे होता है। होल पावर पे। होल पावर लगाते कब कब है, जैसे ये देखें 2x+1 का स्क्वायर है या क्यूब है या 4 है, जी। तो इसकी पावर में हम 1 ऐड करके डिवाइड कर देते हैं,
और इसका फर्दर डेरिवेटिव लेके डिवाइड करते जी हैं तो ये सर, प्लस। इसके फर्दर डेरिवेटिव में कोई एक्स वाली वैल्यू आ सकती है? हाँ, आ सकती है। कैसे भला? ये देखें, अगर हमारे पास ये यूं हो जाए 2x² प्लस 1 ओवर x² फॉर इंस्टेंस, और इसकी पावर 2 है, जी। तो फिर डोंट यूज पावर रूल। जी। क्या करते हैं? ऑलवेज ओपन द स्क्वायर फर्स्ट। मतलब कि जब भी आपकी पावर जो है वो इनसाइड होल पावर एक्स के अलावा होगी, जैसे ये x² है या डिनोमिनेटर में x² है, मतलब x के अलावा कोई भी पावर होगी, जहां पे जैसे ये 1 x की पावर 1 है ना, न्यूमिनेटर में हो, x जी न्यूमिनेटर में हो और उसकी पावर 1 के अलावा कुछ भी हो, तो फिर वो बाहर स्केयर आएगा। आपका ये सिलेबस है, होल पावर 2 आएगी, और जब पावर 2 आएगी तो यू हैव टू ओपन द स्केयर फर्स्ट। इस पर आपने पावर रूल नहीं लगाना। सर, जब ये न्यूमरेटर में पावर ग्रेटर देन 1 होगी। न्यूमिनेटर में ग्रेटर देन 1 होगी या कम होगी उससे, मतलब जी। अगर ऐसे आ जाए 4 का स्क्वायर रूट -1 होल स्क्वायर हो। डिनोमिनेटर में, अच्छा, डिनोमिनेटर की भी ऊपर आके -2 हो जाती है फिर। जी जी, ठीक है ना। ठीक है। मतलब 1 के अलावा कुछ भी पावर हो और बाहर जो है वो स्क्वायर हो, तो आप स्क्वायर को ओपन करेंगे पहले। ठीक है। ओपन द स्क्वायर और फर्स्ट। इसके ऊपर वो a-b होल स्क्वायर वाला लगा देंगे। हाँ जी, तो फिर देन इंटीग्रेट। ठीक है। आगे हमें बात। जी। तो यहां पर चूंकि देखें x की पावर अंदर 1 है, तो इसलिए हमने इस पर जी। पावर रूल लगाया है। और फिर जब पावर रूल लगाने के बाद फिर आप इसकी लिमिट अप्लाई करने से पहले आप इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होगा? अगर कोई कांस्टेंट कटता है तो काट दें, प्लस माइनस का साइन है तो सिंगल जी। साइन में लेकर ले जाएं, और अगर पावर नेगेटिव है तो उसको प्लस बनाएं। तो जी। दिस आर द साइमल्टेनियस प्रोसेस। आप दो तीन चीजें इकट्ठे एकदम जो है वो कर सकते हैं। अब इस ठीक पर है। लिमिट्स लगा देते हैं। 4/2 -1/2 टू द 4 -1 इज 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 पुट करोगे तो ये 1/2 -1/1 इज 1, तो ये हो जाएगा 12 - 2 10/6। 12 - 2, ठीक है, 10/6, बल्कि इसको काट भी सकते हैं आप यूं, ये 2 रह जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास। 13/6। नहीं, 3 × 2 = 6 -1, हाँ जी, 13/6, मतलब 3 × 2 = 6 -1 इज वट 5/3 माइनस माइनस +1/2। तो ये आपके पास फाइनल जो है वो 13/6 आ जाएगा। सर, इसको फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन में ही 2.17। छोड़ेंगे आप, सानिया, इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ेंगे। शेडेड रीजन एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब ही ये है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। तो जब डेसिमल में एग्जैक्ट नहीं लिखना वैल्यू आएगा है, तब एग्जैक्टली। उसमें। तो ठीक अब है। टोटल में से माइनस भी करना है ना इसको। जी। 47/18 -13/6, तो इसको भी 18 बना लें यहाँ पे। 18 इज द एलसीएम, तो 4/9। 47 - 39, तो 4/9। दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट एरिया। अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो वो आपका एक आध नंबर जो है वो जरूर काट लेगा। ठीक है। और जब ये एग्जैक्ट नहीं लिखा होता तब हम या तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में छोड़ते हैं या फिर थ्री फ्रैक्शन में। सिग्निफिकेंट फिगर, या जहां पर उसने कहा हो कि इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो आपको चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। तो ठीक ये जो है। है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो नोट है इसका। इसमें सारी गेम है आपकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की, कि आपने कब जो है वो पावर रूल लगाना है और कब आपने जो है वो स्केयर ओपन करना है इंटीग्रेशन से पहले। जी। मैंने आपको जो है वो बहुत लाउड एंड क्लियर बता दिया कि कब आपने पावर रूल लगाना है। पावर रूल तब लगाना है जब होल पावर में अंदर x की पावर 1 हो, तो आपने पावर रूल लगाना है। और अगर पावर रूल के अलावा, सॉरी, x की पावर 1 के अलावा कोई भी पावर होगी x की, माइनस में हो, जी। फ्रैक्शन में हो, वटेवर कुछ भी हो, और बाहर स्केयर होगा, ये भी बात है इसमें,
सानिया, जी ये स्केयर होगा बाहर, ये जी स्केयर के अलावा नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि स्केयर आप ओपन कर सकते हैं, जी या फिर हो सकता है कि ये आपको बायनॉमियल के साथ कनेक्ट करवा दे क्वेश्चन, कि आप जी बायनॉमियल थ्योरम में आप फर्स्ट थ्री टर्म, अगर इसकी पावर होगी ना टू के अलावा कुछ होगी, बाहर टू के अलावा कुछ पावर होगी, तो फिर हो सकता है एक पार्ट वो आपका फर्स्ट बनाए कि इसकी आप फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है ना उस तक आप इसको एक्सपैंड करें, और जी फिर आपको कहे कि आप इंटीग्रेट करो। अदरवाइज इससे के अलावा थ्री पावर हो फोर हो, वो इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। ठीक आगे है। समझ बात, तो और बताएं। और मैंने आपको सेंड किया है सर। सर मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लूँ? जी एक मिनट, ये लेने आप स्क्रीन शॉट। जी सर, और 2 रह गए हैं, वो कल कल कर कर लें, लेंगे। जी कल बस इसकी कर स्क्रीनशॉट ले लूँ। लें, काफी हो गया है ना। जी हाँ जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू। जी